आज मैं एक ऐसे डॉग की स्टोरी बताने लगा हूँ जो कि मुझे लगता है कि हम सब चाहेंगे कि हमारे पास भी एक ऐसा ही डॉग हो। तो बगैर किसी वेट करवाए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में एक डॉग होता है जिसका नाम बक होता है। वो काफी ज्यादा शरारती होता है। वो एक जज का डॉग था। एक दिन जज के घर में काम करने वाली लड़की उसे बाहर लेकर जाती है। वो इसी तरह सबको तंग कर रहा होता है और अपना खेल खेल रहा होता है। वहाँ पर एक आदमी उसे देखता है और कहता है कि ये डॉग तो काफी अच्छी नस्ल का लग रहा है और कनाडा में जो सोने की कान है वहाँ पर इसी तरह के डॉग्स की जरूरत है। अगले दिन जज का बर्थडे था। वो सबके बेड पर कूद कूद कर छलांगे लगाता है और हर जगह अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जज की नौकरानियां बहुत ही अच्छे खाने बना रही थी, लेकिन जैसे उन्हें बक की आवाज़ आती है तो वो समझ आती है कि अगर ये अंदर आ गया तो इसने खाने की तबाही मचा देनी है। तो वो सारे खाने छुपा देती हैं। उसके बाद बक नौकरानी के सामने क्यूट सा फेस बना लेता है, लेकिन नौकरानी उसे बाहर निकाल देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी इस क्यूटनेस का मुझ पे कोई असर नहीं। उसके मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बाद बक एक खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागता है और एक दरख्त से जा टकराता है। फिर वो टेबल पर उन सारे खानों को देखता है जो कि जज की बर्थडे के लिए तैयार किए गए थे। फिर सब लोग फोटोज के लिए रेडी होते हैं। वहाँ पर बक भी आ जाता है, लेकिन उसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा होता है। सब समझ जाते हैं कि बक ने ये कहाँ से लिया है और फिर जब वो टेबल को देखते हैं तो वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया होता है। जज को बक पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसकी बर्थडे को फुल्ली ख़राब कर दिया था। फिर वो उस रात बक को सजा के लिए उसे घर से बाहर निकाल देता है। बक बेचारा बाहर ही बैठा रहता है। उस दिन मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। फिर बक को जज का माली बुलाता है। वो उसे एक बिस्किट का लालच देता है। जब बक उस बॉक्स के अंदर जाता है तो वो उस बॉक्स को बाहर से बंद कर देता है। माली ने असल में बक को बेच दिया होता है। ये वही आदमी होता है जिसने बाजार में बक को देखा था और कहा था कि ये तो काफ़ी अच्छी नस्ल का है। फिर बक को एक ट्रेन में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो इधर उधर देखता है, वो भौंकता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बक को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एक डंडा लेकर बक को बाहर निकालता है। जब बक बाहर निकलता है तो वो इधर उधर भागता है। फिर वो आदमी बक को एक डंडे से मारता है। ये पहली दफ़ा था कि किसी ने बक को मारा हो, बेचारा बक। फिर बक कोशिश करता है कि वो किसी तरह बाहर निकले। वो हिम्मत नहीं हारता। फिर जब उसको एक मौका मिलता है तो वो बाहर निकलता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो सीन कुछ इस तरह का होता है। उसे पता चलता है कि वो एक बहरी जहाज में है। फिर बक रुक गया। वो भागता भी कैसे, हर तरफ तो पानी था। फिर बक जमीन पर उतरता है। वो देख रहा था कि ये कौन सी जगह है। फिर वो बर्फ पे अपना पाँव रखता है। उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है क्योंकि उसने पहली दफ़ा बर्फ़ को देखा होता है। जिस तरह अगर हम किसी नई जगह पर जाएं तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, इसी तरह वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। फिर वो अपनी रस्सी छुड़ा कर भागता है। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन था। वो अपना घर छोड़ के जा रहा था। फिर बक की जॉन के साथ टक्कर हो जाती है। वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस होता है, जिस तरह कि वो एक दूसरे को जानते हों। फिर बक को वापस से पकड़ लेते हैं और उसे बेचने के लिए बाकी डॉग्स के साथ बांध देते हैं। बाकी डॉग्स बक को ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक यूनिक टाइप था। फिर वहाँ पर एक आदमी बक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे खरीद लेता है। वो आदमी एक पोस्टमैन था जिसको अपनी स्लेज चलाने के लिए एक डॉग की ज़रूरत थी। स्लेज असल में एक गाड़ी होती है जो कि बर्फ पे चलती है। वो बक को अपनी गाड़ी के आगे बांध देता है। जब सभी डॉग्स भागते हैं तो बक को चलने में मुश्किल आ रही थी क्योंकि बक पहले कभी भी बर्फ पे भागा ही नहीं था। उसे मुश्किल आ रही थी। वो फिर गिर जाता है। रात होती है तो बक वापस से एक शरारत करता है। वो पोस्टमैन के असिस्टेंट को टेंट से बाहर निकाल देता है और खुद वहाँ पर लेट जाता है। असिस्टेंट फिर उठकर बक को बाहर निकाल देती है। उसको बक ज्यादा पसंद नहीं था। बक जब बाहर निकलता है तो वो एक बड़े से भेड़िए को देखता है और उसे देख डर जाता है। फिर जब वो पीछे की तरफ आता है तो वो एक डॉग के साथ टकरा जाता है। असल में वो भेड़िया बक के सिर्फ ख्यालों में ही था। वो डॉग कहता है कि यार तुम अभी तक सोए नहीं, आओ तुम मेरी जगह ले लो, और वो खुद किसी दूसरी जगह पे चला जाता है और बक उसकी जगह पे सो जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि हाँ, बर्फ में इस तरह सोया जाता है। अगले दिन जब डॉग्स बर्फ पे भाग रहे होते हैं तो तब भी बक से नहीं भागा जाता। पोस्टमैन वहाँ पर कुछ मेल देता है और वापस घर की तरफ आ जाता है। फिर रात हो जाती है। सभी डॉग्स को पोस्टमैन फिश देता है। फिर वहाँ पर एक
एक डॉग दूसरे डॉग की फिश छीन लेता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बुरा होता है। बक ये देखकर उस डॉग को फिर अपनी फिश दे देता है। अगले दिन फिर डॉग्स पानी पीने के लिए रुकते हैं। फिर वहाँ पर वही बुरा डॉग दूसरे डॉग्स को पानी पीने से रोकता है। फिर बक को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। फिर वो दूसरी जगह पर जाता है और एक और सुराख कर देता है। फिर सब डॉग्स वहां से पानी पीने लग जाते हैं। फिर ये देख उस डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद बक को बर्फ पे भागना भी आ जाता है। रास्ते में पोस्टमैन की असिस्टेंट बर्फ को चेक कर रही थी, लेकिन जब वो नाजुक बर्फ की तरफ जाती है तो वो टूट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। फिर बक उसे बचाने के लिए बर्फ में छलांग लगा देता है और उसे बचा लेता है और वो उससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात को असिस्टेंट उसे अपना खाना भी दे देती है। ये सब देखकर दूसरा डॉग काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। कंट्रोल उदय। वो देखता है कि यार इसको इतनी टेंशन क्यों मिल रही है। इसके बाद सब सो जाते हैं, लेकिन बक एक खरगोश को देखकर इसके पीछे भागता है, शरारती हमेशा की तरह। वो उसके साथ बस खेल रहा था, लेकिन दूसरा डॉग आकर उस खरगोश को मार देता है। फिर वो डॉग बक पे भी हमला कर देता है, उसे बेहोश कर देता है। जब बक बेहोश होता है तो वो एक लूमड़ी को अपने ख्वाब में देखता है और उठकर उस डॉग का मुकाबला करता है और जीत जाता है। वो डॉग फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पोस्टमैन उस डॉग को आवाज लगा रहा होता है, जो कि रात को चला गया था, लेकिन वो कहीं भी नहीं था क्योंकि पोस्टमैन उसको अपनी स्लेज के आगे बांधना होता था। फिर बक आगे आ जाता है और फिर पोस्टमैन बक को आगे बांध देता है। फिर जब बक भाग रहा होता है तो उसकी गाड़ी काफी तेज चल रही होती है, जिसकी वजह से पोस्टमैन काफी खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पहाड़ से बर्फ नीचे की तरफ आ रही थी। बक उस बर्फ को देख लेता है। जब पोस्टमैन उस बर्फ को देखता है तो वो उसे बाईं तरफ भागने का कहता है, लेकिन बक फिर उस काले भेड़िए को देखता है जो कि अक्सर मदद के टाइम उसे नजर आता है। वो उस काले भेड़िए के नीचे देखता है तो उसे एक गुफा नजर आती है। फिर वो उस गुफा में चला जाता है। बर्फ बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन बक उस गुफा से होता हुआ हिफाजत से बाहर आ जाता है और फिर पोस्टमैन को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। पोस्टमैन उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर जॉन भी था, जिसके साथ बक की टक्कर लगी थी। फिर हम देखते हैं कि जॉन अपनी बीवी को लेटर लिख रहा था, जिसमें उसने अपने बेटे की बर्थडे का लिखा था, लेकिन उसका बेटा मर गया हुआ था। उस रात बक को दोबारा वही भेड़िया नजर आ जाता है। असल में ये भेड़िया बक के ख्यालों में था और तब भी नजर आता था जब बक को हेल्प की जरूरत होती थी। अगले दिन वापस से बक को लेटर्स लेकर जाने थे, लेकिन जॉन लेटर देने में लेट हो जाता है। फिर बक खुद जाकर जॉन से लेटर लेता है। फिर वो लेटर्स देने के लिए चले जाते हैं। फिर एक दिन उसी पोस्टमैन को लेटर आता है। उसमें लिखा होता है कि डॉग्स को सेल कर दो और वापस आ जाओ। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको डॉग्स खरीदने थे। वो इन सब डॉग्स को खरीद लेता है और अपनी स्लेज के आगे बांध देता है। इसकी स्लेज पर काफी ज्यादा सामान था, जिसकी वजह से गाड़ी नहीं थी चल रही। वो आदमी काफी ज्यादा लालची होता है, वो उसमें एहसास बिल्कुल भी नहीं था। फिर वहाँ पर जॉन आ जाता है और उससे सामान कम करने का कहता है, लेकिन वो आदमी मानता ही नहीं और वो चला जाता है। इसके कुछ देर बाद सभी डॉग्स काफी ज्यादा थक जाते हैं और वो वहीं पे रुक जाते हैं। वो आदमी फिर बक को मारने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर अचानक जॉन आ जाता है और उसे धक्का देता है और उसे बक से दूर रहने का कहता है, क्योंकि जॉन को बक काफी ज्यादा पसंद था। फिर जॉन बक को स्लेज से अलग करता है और उसे अपने घर ले जाता है। बक बेचारा बेहोश हो गया था, लेकिन जब उसे होश आता है तो जॉन बताता है कि तुम्हारे सारे साथी मर गए थे, तुम अगर कहीं जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। लेकिन बक के लिए कोई भी जगह है ही नहीं थी जहाँ पर वो जा सके बेचारा, तो वो जॉन के साथ ही रहता है। एक दिन जॉन बार में होता है। वहाँ पर फिर से वही आदमी आ जाता है जिससे जॉन ने बक को बचाया था। वो जॉन पे हमला कर देता है। इसके बाद बक आ जाता है और उस अमीर आदमी पर हमला कर देता है। फिर वहाँ पर सारे आदमी मिलकर उस आदमी को बाहर निकाल देते हैं। फिर जॉन काफी ज्यादा सैड रहने लग पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफी ड्रिंक करता था। बक एक दिन उसकी बोतल ले जाता है, उसे छुपा देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है ताकि जॉन और ज्यादा ड्रिंक ना करे। फिर जॉन बक को बताता है कि मुझे एक जगह का पता है जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सोना मिल सकता है। पैसा ही पैसा होगा। मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि लोग गलत जगह पर सोना तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम अगर इस लाइन पर चलें तो उस सोने को तलाश कर सकते हैं। फिर वो दोनों एक कश्ती में सवार होते हैं और अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं। वहाँ पर पानी की लहर बहुत ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से उनकी कश्ती में सुराख हो जाते हैं। फिर वो कश्ती को छोड़कर अपना सफर पैदल शुरू करते हैं। चलते चलते वो एक घर के पास पहुंच जाते हैं। फिर हम उस ढीठ आदमी को देखते हैं। ढीठ कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जो कि जॉन के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो मैप देखता है। उसको वहाँ पर जॉन के कुछ साइंस दिखते हैं, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है अच्छा
कि जॉन कहाँ पर जा रहा है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि पानी में नहा रहा था। उसे वहाँ पर सोने का टुकड़ा मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो सही जगह पर आए हैं। फिर वो पानी में और सोना तलाश करने लग जाते हैं। बक को पहले एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है। जॉन कहता है कि यार ये नहीं है। फिर वो बड़ा सोने का टुकड़ा निकालता है लेकिन जॉन नहीं देखता। इतने बड़े टुकड़े से तो वैसे यार पूरी लाइफ ही सेट हो जाए, लेकिन बक उसे पानी में फेंक देता है। फिर एक भेड़िया बक को चोरी छुपे देख रहा था, जैसे आजकल की औरतें चोरी छुपे बातें सुनती हैं। फिर वो भाग जाती है। फिर भेड़िया शिकार के लिए एक नदी के पास जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनका एक साथी नदी में गिर जाता है। वहाँ पर बक शेर की तरह आता है। हाँ मुझे पता है कि वो एक डॉग है लेकिन फिर भी वो आकर उनके साथी को बचा लेता है और इससे वो सभी भेड़ियों का दिल जीत लेता है, इंक्लूडिंग वाइट वाली। इसके बाद हम देखते हैं कि बक अपना टाइम उन्हीं भेड़ियों के साथ गुजारने लग जाता है। जॉन बेचारा अकेला हो जाता है और ड्रिंक शुरू कर देता है, लेकिन ये बंदा जो कि सोने की तलाश में निकला है अपनी बोतल को नहीं भूला। वाह। दिन वो भेड़िया वापस आ जाती है। यार वैसे भेड़िया अगर लड़की हो तो उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताना मुझे। फिर जॉन को पता चल जाता है कि बक को नए दोस्त मिल गए हैं, अब मुझे चले जाना चाहिए। वो सोने के बड़े टुकड़े फेंक देता है और छोटे रख लेता है। अगर आप होते तो क्या आप फेंकते, मुझे जरूर बताना। फिर वही ढीठ आदमी आ जाता है जो कि जॉन को गोली मार देता है। इसके बाद बक भी वहाँ आ जाता है और उसे धक्का देता है। वो अमीर आदमी उस घर में गिर जाता है और उसे आग लग जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन की डेथ हो जाती है। बक अपनी नई फैमिली के साथ खुशी खुशी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करता है और इससे हमारी मूवी का एंड हो जाता है। स्टे हैप्पी एंड एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।